कबीर दास के पद पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ चुके हैं। आइए इस वीडियो में उनके लिए पढ़ते हैं एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका कबीर दास के लिए, कबीर के पदों का संग्रह किस पुस्तक में हुआ है? इसके ऑप्शन सुन लीजिए। कबीर के पद नामक संग्रह में, बीजक नामक पुस्तक में, कबीर पदावली में, या कबीर की साखियां। तो शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन कबीर के पदों का संग्रह जिस पुस्तक में हुआ है वो कहलाती है बीजक। सेकंड प्रश्न इसका, कबीर की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? आपको ऑप्शन बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। साखी और पद और गीत, या सेकंड साखी सबद रमैनी, थर्ड पद गीत सबद, फोर्थ गीत सबद साखी। कबीर की जो रचनाएं हैं वो कहलाती हैं साखी सबद रमैनी। थर्ड इसका, बर्तन से कवि का प्रतीकार्थ क्या है? उत्तर सुन लिए। सामान, प्राणी, चीजें, या कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है प्राणी। नेक्स्ट प्रश्न इसका, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप माने हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और फोर्थ वन है 4। तो इसका उत्तर है कबीर ने ईश्वर का एक ही स्वरूप माना है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है ईश्वर के 2 रूप मानने वालों को क्या प्राप्त होगा? उत्तर है स्वर्ग, नरक, राष्ट्रपति भवन, पाताल। तो इसका उत्तर है नरक। नेक्स्ट प्रश्न इसका, सभी जीव कहां एकाकार हो जाते हैं? इसके उत्तर सुनिए। स्वर्ग, नरक, ज्योति, सागर। तो सभी लोग जो हैं, ज्योति इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कुम्हार किसका प्रतीक है? इसके ऑप्शन सुन लीजिए। निर्माता का, निर्देशक का, पिछड़े वर्ग का, या ईश्वर का। तो इसका उत्तर है ईश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है ईश्वर कहां विद्यमान है? तो उत्तर है इसका कण कण में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में। तो इसका उत्तर है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। नेक्स्ट प्रश्न, संसार किसके भ्रम में पड़ा है? उत्तर है पद के, सत्ता के, माया के, घमंड के। तो जो कबीर दास इसका उत्तर देते हैं वो ये है माया के। नेक्स्ट प्रश्न, कबीर ने स्वयं को क्या कहा है? पहला दीवाना, दूसरा पागल, तीसरा फक्कड़ और चौथा संत। तो कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, आत्मा के विषय में कबीर क्या बताते हैं? ये नश्वर है, ये बेकार की चीज है, ये अमर है और कोई भी ठीक नहीं है। तो जो इसका उत्तर बनता है वो है यह अमर है। नेक्स्ट प्रश्न, कबीर ने संसार को क्या कहा है? उत्तर सुन लीजिए। पागल, समझदार, ज्ञानी, मूर्ख। तो कबीर ने संसार को पागल कहा है। नेक्स्ट है इसका, संसार के लोग किस प्रकार के हैं? सच बताने वाले को मारते हैं, दिखावा करते हैं, अंधविश्वास में फंसे हैं और अपने पर घमंड करते हैं। तो इसका सही है सच बताने वाले को मारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, घर घर मंत्र देने वाला कौन है? उत्तर सुन लीजिए। अभिमानी गुरु, ईश्वर भक्त, कम ज्ञानी और लास्ट है शिक्षक। तो इसका उत्तर है अभिमानी गुरु। कबीर के अनुसार समाज में झगड़ों के कारण क्या हैं? उत्तर समझिए। राजसत्ता, राम रहीम को अलग समझना, धन दौलत, घर जमीन। तो इसका उत्तर है राम रहीम को अलग समझना, यानी कि ईश्वर तो एक ही है, सब उसी के बंदे हैं। नेक्स्ट,
कबीर की भाषा बताइए। देखिए, कबीर ने कहीं एक जगह बैठकर अपनी रचनाएं नहीं की हैं। जहां जहां वो जाते थे वहीं पर वो रचनाएं किया करते थे और वहीं की भाषा के शब्द भी उनकी रचनाओं में आ जाते थे। इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है। तो कबीर की भाषा बताइए, जो हमारा प्रश्न है, इसके ऑप्शन है ब्रज भाषा, सदुक्कड़ी भाषा, अवधी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा। तो इसका उत्तर है सदुक्कड़ी भाषा। नेक्स्ट है इसका, लरी लरी और घर घर में कौन सा अलंकार है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि अलंकार तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, लेकिन हमने पीछे तो कहीं ना कहीं जरूर पढ़े थे। तो जो हम पीछे पढ़ लेते हैं वो तो हम याद ही रखते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, उपमा। तो इसमें जो अलंकार बनता है हमारा वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वैसे आप इसको अनुप्रास अलंकार भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, पीपर पाथर पूजन में कौन सा अलंकार है। देखिए, रूपक, अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति। तो देखिए, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, चाहे तो वो क्रम से हो और चाहे क्रम से ना हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार बनता है। नेक्स्ट है, कबीर किस भक्ति मार्ग को सही मानते थे। पहला सहज भाव, दूसरा योग, तीसरा तीर्थ यात्रा, चौथा है अनुष्ठान। तो हम सब जानते हैं कि कबीर सहज भाव की जो भक्ति थी उसको सही मानते थे। तो ये मैंने कबीर के पदों के आधार पर, कबीर की जो राय है, उनका जो मत है, उसके आधार पर कुछ एमसीक्यू आपके लिए तैयार किए जो आपको बता दिए। अब मैं कबीर के जो पद आपके कोर्स में है उसमें जो काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और विशेष बनता है वो बताने जा रही हूँ। तो देखिए, अगर हम कहें कविता का नाम तो वो पद हैं, अगर हम कहें कवि का नाम तो वो कबीरदास हैं। उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, रस भक्ति रस है। अगर छंद का टाइप जानना चाहें तो वो पद है, और अलंकार कई तो मैंने ऊपर बताए थे आपको, फिर कुछ और देख लीजिए। एक एक करी जाना यमक अलंकार है। और दो चार बातें उनके पदों के बारे में मैं आपको और बताना चाहती हूं। पहले पद में उदाहरण अलंकार की छटा निराली है। आत्मा और परमात्मा को एक बताया गया है। पॉइंट नंबर 3, मोहमाया और घमंड व्यक्ति का विनाश कर देता है। नेक्स्ट है, धार्मिक दिखावे का खंडन किया है कवि ने। नेक्स्ट है, पाखंड को न मानने की सलाह दी है। और एक बात और है, कबीर के पद गाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका कबीर हो गया, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पास आ गए। इनको ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीन से आप समझ सकते हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से पद को तैयार कीजिएगा, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाइएगा। थैंक यू।